हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 10 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन 10 का ए पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 9 है 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड्स 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। एक इस तरह का एक पीस ऑफ लैंड है। पीस ऑफ लैंड मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा है और उस पर उन्होंने 5 गड्ढे बना लिए हैं फ्लावर्स लगाने के लिए। फ्लावर बेड कहते हैं इनको। तो वो 5 जो छोटे छोटे गड्ढे हैं वो उन्होंने स्क्वायर शेप में काटे हैं। स्क्वायर शेप में वो गड्ढे बनाए हैं और स्क्वायर का शेप का साइड क्या दे रखा है कि ये 1 मीटर है। जो 5 स्क्वायर हैं वो 1 मीटर के हैं। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रिमेनिंग एरिया है ना, ये वाला एरिया जो है उसका एरिया आपको बताना है कि आपसे ये जहाँ मैं ये पेन से ये शेड कर रही हूँ, आपको सिर्फ इस एरिया को निकाल के आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले तो हमें ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया निकाल लेना चाहिए और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये जो 5 छोटे छोटे फ्लावर बेड जो बनाए हैं उन सब के एरिया में निकाल लेंगे और फिर पूरे में से जैसे ही इन एरियाज को हम घटा देंगे तो हमारा बाकी वाला निकल जाएगा, जैसे इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था हमने। ओके, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे क्या, साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड। पहले हम फ्लावर बेड का एरिया निकाल लेते हैं और इसका एरिया निकालने के लिए, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें साइड की ज़रूरत पड़ेगी और साइड यहाँ पे गिवन है कि ये जो स्क्वायर बना है ना ये 1 मीटर का है। 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये। तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड फॉर 1 फ्लावर बेड के लिए है कितना, साइड इंटू साइड, मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर, दैट इज 1 स्क्वायर मीटर। मतलब एक फ्लावर बेड का जो एरिया है वो है 1 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड फॉर 5 कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे 5 फ्लावर बेड गिवन है। तो फॉर 5 कितना हो जाएगा, जितना निकला है उसी से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर मीटर, 5 का एरिया क्या निकल जाएगा, दैट विल बी 5 स्क्वायर मीटर। मतलब इन 5 फ्लावर बेड्स के जो एरिया हैं वो टोटल मिला के 5 स्क्वायर मीटर है। ओके, इन 5 का तो निकल गया हमारा। अब हमें इस बड़े वाले का निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे लेंथ, मतलब L इज इक्वल टू कितना गिवन है, L ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल कितना गिवन है, ये है गिवन 5 मीटर, ये है लेंथ। और ब्रेथ कितना गिवन है, ब्रेथ इज B ऑफ रेक्टेंगल कितना है, दैट इज 4 मीटर। 5 और 4। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो पता है, तो हम पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 5 इंटू 4, ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, मतलब 20 स्क्वायर मीटर। ओके, अब तक हमने बड़े वाले का एरिया निकाला और इन छोटे छोटे सब का एरिया निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड।
तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला जो है रेक्टेंगल उसका एरिया कितना था 20 स्क्वायर मीटर, और ये जो छोटे छोटे 5 निकले थे ना ये एरिया, इससे इसको जैसे ही घटा देंगे तो हमारा रेस्ट एरिया निकल जाएगा। मतलब 20 - 5 इज 15 स्क्वायर मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रिमेनिंग लैंड विल बी 15 स्क्वायर मीटर। क्यों हमने ऐसे किया, किसी बड़े वाले चीज़ से मान लीजिए कोई छोटा चीज़ हम निकाल के अलग कर देते हैं तो बाकी क्या बच जाएगा, यही तो रह जाएगा ना। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बड़ा जो भी रहेगा उसमें से रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए बाकी जितने भी चीज़ें गिवन है उसके एरिया निकाल लीजिए और बड़े से उसको बस घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज, द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। आपके बुक में ऐसा एक फिगर गिवन है। अब आपको इस फिगर को रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करने हैं। स्प्लिट करना है मतलब आपको अलग अलग रेक्टेंगल इस शेप से बनाने हैं और फिर आपको इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है। एरिया निकालने का मतलब है जो भी ये अंदर एनक्लोज्ड जगह है उसका आपको बताना है कि एरिया क्या है। ओके, तो पहला काम तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को हमें रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करना है। तो हमने क्या किया है, आप लोगों के लिए मैंने इस फिगर को और एक बार ड्रॉ कर लिया है और इस फिगर को देखिए, ऐसे जो एक इस तरह का रेक्टेंगल इतना यहाँ तक बना था ना, उसको मैंने और यहाँ तक करके ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये जहाँ पे ये 1 लिखा है ये एक रेक्टेंगल बन गया। ओके, सेकंड रेक्टेंगल कौन सा बन सकता है, एक ये जो जहाँ हमने ये जगह ली थी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला एक और रेक्टेंगल बन गया। ये 3 जहाँ लिखा हुआ है, एक और रेक्टेंगल मैंने यहाँ बना लिया। ओके, ये एक रेक्टेंगल बन गया और ये एक रेक्टेंगल बन गया। आप इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे रेक्टेंगल्स में। अब हम आसानी से अब इन सारे रेक्टेंगल्स के एरियाज निकाल सकते हैं। कैसे, हम 1 बाय 1 करते हैं। पहले क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, मतलब कौन सा वाला, ये वाला। अब रेक्टेंगल है तो हमें एक तो लेंथ चाहिए और दूसरा ब्रेथ चाहिए। अब लेंथ क्या है स्टूडेंट्स इसका, ये वाला रेक्टेंगल अगर आप देख रहे हैं तो लेंथ तो हो गया हमारा ये मिल गया हमको एक, तो हम लिख लेंगे 4, और सब कुछ सेंटीमीटर में करना है तो हम सेंटीमीटर लिख देते हैं, 4 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ कितना हो जाएगा, यहाँ ये तो पहले ही फिगर में गिवन है, तो ये 4 तो ये 3। ओके, तो ये तो हमको मिल गया, एक रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, दैट इज 4 3 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक हो गया। दूसरा वाले में चलते हैं, ये है सेकंड रेक्टेंगल। इसमें भी आप देखिए यहाँ पे ये लेंथ गिवन है 3, ये देखिए यहाँ 3 गिवन था ना, ये 3 गिवन है और ये 2 इधर भी गिवन है, ये वाला भी इजीली हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इज कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर, ये भी निकल गया आराम से, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड में आ जाइए। थर्ड का कितना है ज़रा देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, ये भी है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ तो इसका गिवन है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये है ना लेंथ 4 जो गिवन है, तो ये हमको पता है कि लेंथ तो मिल गया हमको, ये है 4 सेंटीमीटर। लेकिन ब्रेथ कितना है इसका, ब्रेथ तो नहीं समझ में आ रहा है।
अब क्या करना है हमें, अब हमको इस वाले रेक्टेंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको ये वाला लेंथ, ये वाला ब्रेथ हमको चाहिए, क्योंकि ये वाला अगर मिल गया, ये मिल गया, तो हमको ये चाहिए, तभी ना ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल पाएंगे। तो अब आप सोचिए स्टूडेंट्स, ये अगर पूरा 4 है तो इधर वाला साइड कितना है, फर्स्ट रेक्टेंगल का ये पूरा कितना है, ये भी तो 4 है ना, 4 के ऑपोजिट 4, मतलब ये टोटल तो 4 था, लेकिन हमको यहाँ तक गिवन है 3, ये गिवन है 3, तो यहाँ बाकी कितना हो जाएगा, टोटल अगर 4 है और इतना 3 है तो ये बाकी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 4 माइनस 3, ये 4 माइनस 3 है, पूरे का 4 है, इतना 3 है, तो ये बाकी हो जाएगा 1, अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 हो गया। ओके, तो अब हम क्या लिख देंगे, अब हमको ब्रेथ भी मिल गया, हम क्या लिख देंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 निकाल लेते हैं। देखिए ज़रा रेक्टेंगल 4, ये है आपका रेक्टेंगल 4। अब इसमें स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ भी लेंथ और ब्रेथ गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे निकालें, तो क्या करें, हम दूसरे रेक्टेंगल्स का हेल्प ले लेते हैं। क्या करना है, हम सेकंड वाले रेक्टेंगल का हेल्प लेते हैं। सेकंड वाला देखिए ये है 2, तो ये वाला भी हो गया 2, ये 2 है तो ये भी 2 होगा कि नहीं, ये तो एक रेक्टेंगल है, और यहाँ 1 तो पहले ही गिवन है, तो 2, तो ये टोटल कितना बन गया, ये हो गया 2 और ये 1, 2 + 1, तो हमारा लेंथ कितना आ गया, इतना तो मिल गया 2 + 1, मतलब यहाँ पे ये टोटल चीज़ जो है यहाँ 2 है और ये 1 है, तो मतलब 3 हो गया, तो लेंथ हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितना ले लें, अब ये कितना ले लें, ये कैसे पता चलेगा हमको कि ये कितना है, इसके लिए हमें रेक्टेंगल 3 का हेल्प लेना पड़ेगा। और 3 का आप देखिए, ये टोटल इसका लेंथ कितना था 4, तो ये इसका आधा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये 4 था और ये इसका आधा है, देखिए ये हो गया 2 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, तो कितना निकल गया 3 × 2 = 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने ये चारों रेक्टेंगल क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें इस फिगर का एरिया निकालना था। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों को जैसे ही ऐड करेंगे तो इस फिगर का हमें एरिया मिल जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द फिगर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 6 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे आ जाएगा 6 + 4 10, 10 + 12 22, 22 + 6 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस फिगर का एरिया निकल गया 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।